ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें प्रसंग चल रहा है कि धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। कोई भी राजा अभी तक धनुष को उठाने में भी सक्षम नहीं हुआ है, उसको उसके स्थान से हिलाने में भी सक्षम नहीं हुआ है। इस पर राजा जनक दुखी होकर आवेश में बोलते हैं कि लगता है पृथ्वी ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। इस पर क्षमा कीजिएगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रघुकुल का व्यक्ति नहीं कर सकता। यह जो ब्रह्मांड के ग्रह इत्यादि हैं, ये गेंद के समान हैं जिन्हें मैं घड़े की भांति फोड़ सकता। इस पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और फिर विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि जाओ शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब उस पर जो सीता जी की माता हैं वो दुखी हो गई। उन्हें लगा कि ये कोमल सा दिखने वाला राजकुमार कैसे उठा पाएगा। ये तो उन्हें अपने पति पे राजा जनक पे ही क्रोध आने लगा और तब उनकी शंका को दूर करने के लिए एक सखी, सीता जी की एक सखी ने कई रूपक दिए, कई उदाहरण दिए। जैसे कि गज जो हाथी होता है उसका आकार कितना विशाल होता है, किंतु उसको वश में रखने के लिए एक जो अंकुश का इस्तेमाल करता है महावत, वह बहुत छोटा सा होता है। इसी प्रकार श्री राम जो आपको छोटे या कोमल दिखाई दे रहे हैं, वे शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के योग्य हैं, ऐसा वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में चलता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खरब काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजिय संसौस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बदेही सबय हृदय बिनवति जेहि तेहि मन ही मन मनावकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल अपनी सेवकाई करिहि तुहरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आजु लगे खिमिहऊँ तू सेवा
बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताति थोरी। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि और उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका सम्मान और स्नेह बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती कर रही थी। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। जैसे क्या होता है, हम सामान्य व्यक्ति जब कभी भी किसी संकट में होते हैं तो हर देवी देवता को, हर धर्म स्थल को नमस्कार करने लग जाते हैं। वही स्थिति सीता जी की थी कि वे हर प्रत्येक देवता से मना रही थी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश देवता जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अहह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोघन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर के देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नेत्र भर कर, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, हो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है आपने और लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय से जिस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण कहीं हीरा छेदा जाता है। हीरा कठोरतम धातु माना जाता है, तो सिरस के फूल से क्या के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, तो जो वो सिरस का फूल कोमल होता है, तो उससे कहीं हीरे में छेद होएगा। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान है। निमेश क्या है? पलक झपकने के समय का चौथा हिस्सा। लव उसका भी अंश है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजन लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। गिरा अलीन मुख पंकज रोकी,
प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़ा भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। मतलब सीता जी की विह्वलता का वर्णन किया है यहाँ पर। अपनी बड़ी व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई, धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर स्नेह सच्चा होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिल ही न कछु संदेह। प्रभु की ओर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। राम जी ने सीता जी की ओर देखकर फिर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी सांप की ओर देखते हैं, अर्थात गरुड़ जी सांप को उठा लेते हैं, उनका आहार है वो। तो वही वृत्ति वही भाव बताया है कि राम जी उस स्थिति की भांति तत्पर थे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। कुल की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंडु। विसिकुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृति मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख पावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव की धनुष की ओर ताका है, तो पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर, अर्थात उनको इतना आवेश आ गया था। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे।
श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी के सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिय कृपयाय चितैस राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतन जानी बिकल बिसेखी, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लथा देख सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और चित्र में लिखे हुए को देखकर फिर कृपा धाम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा और एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। दिन यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब क्या करेगा। मुँह करई का सुधा चढ़ागा, का बरखा सब कृषि सुखाने, खेती सूख जाने के बाद बारिश का क्या उपयोग, समय बीत जाने के बाद पछताने का क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा। उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, फिर बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए, धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को नहीं पता चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब कतंजा चढ़ाई, ये किसी को नहीं पता चला। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजि मारगु चले, चिकर ही दिग्गज डोल, महियहि कोल कोरु कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयतु बचन उचारहि,
जयति बचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सागर रघुबर बाहुबलु, शंकर चापु जहाजु। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाजु। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका ऊपर वर्णन है। अर्थात जो यह सब कल्पना कर रहा था कि धनुष, पहले कि धनुष हम उठा लेंगे और बाद में यह कि धनुष किसी से नहीं उठेगा, दोनों प्रकार की जो कल्पनाओं का जहाज था वह जहाज डूब गया, वह समाज डूब गया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गए निशाना, देव बधु नाचहि करि नाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि भय जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहहि जहाँ तहाँ नर नारी, भजेउ राम शंभु धनु भारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बहने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सुत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावरि लोक सब, भय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध, सूत लोग और जो कीर्ति बखान करने लगे, सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहे सुख सोचु बिहाई, पैरथ थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे,
जैसे दिवस दीप छब छूटे, सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति, राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आयसु दीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु प्रशंसा कर रहे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूद लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल बुदौर सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे। धनुष टूट जाने से जो राजा लोग, जो प्रतिस्पर्धी राजा लोग आए थे, वे निस्तेज हो गए, श्रीहीन हो गए, निराश हो गए। जैसे दिन में दीपक की शोभा चली जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए? जैसे चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो। चातक एक पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल ही पीता है, और वो जल आकाश में वर्षा होती है तो वर्षा के जल को मुंह में ऐसे ऊपर से अपनी चोंच में भरता है। वो कभी भी भूमि पे पड़े हुए जल को नहीं पीता है। भूमि पे जल कहीं पे भी हो उसको नहीं पीता है। वो केवल वर्षा का जल पीता है, और उसमें भी स्वाति नक्षत्र में जो जल होता है उससे उसे विशेष प्रेम है। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब नंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास चलना आरंभ किया। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। अब स्वयंवर का आगे का जो विवरण है महादेव की कृपा से कल पढ़ेंगे। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि हो उसके लिए मैं दोषी हूँ, और मेरी महादेव से प्रार्थना है कि मुझे उन त्रुटियों के लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, राम सम्मत, शिव सम्मत है वह उनका है, उनको अर्पण। जो लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हैं, महादेव उन सभी के जीवन को सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली बनाए। हर हर महादेव।